दोस्तों आज के वीडियो में हम टेस्ट 15 शुरू करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1। किस देश में दोहरी नागरिकता सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोस्तों यह टेस्ट सीरीज है तो इसमें टेस्ट में आपको प्रत्येक प्रश्न में 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। उस समय के भीतर ही आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राज्य अमेरिका से दोहरी नागरिकता का सिद्धांत लिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जीके का काफी बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डाक व्यवस्था शुरू किया गया था और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही 1953 में, याद रखेंगे 1953 में पहली बार भारत में ट्रेन चली थी। ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरगिस दत्त। नरगिस दत्त राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। और नरगिस दत्त की बात आई है तो ये इनका नाम याद रखेंगे कि बचपन का नाम था फातिमा रशीद और ये संजय दत्त की माँ थी। और इनसे एक बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हें पद्मश्री मिला था 1958 में। ये आप नोट कर लेंगे। और कौन सा मूवी था? तो मदर इंडिया, जो काफ़ी फेमस हुआ था। ठीक, ये फिल्म का नाम आपको याद रखना है। इन्हें पद्मश्री मिला था मदर इंडिया के लिए और यह कब मिला था? तो 1958 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। अग्नाशय किसे स्रावित करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 371 के तहत राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। और अनुच्छेद 370 को तो आप जान ही रहे हैं, ये खत्म हो चुका है, जो कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों यह एटीएम कोचीन में स्थापित किया गया था, कोची। ठीक, ये आपको याद रखना है। और कब किया गया था? तो ये डेट आप याद रखेंगे 9 फरवरी 2004। ये डेट आपको याद रखना है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। एनिमोफिली प्रागन है क्या है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु द्वारा एनिमोफिली प्रागन की क्रिया होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी क्या थी? ये आपको बताना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 से 2007 तक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है
किसके द्वारा संचालित किया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में योजना के आरंभ में किसी भी पंचवर्षीय योजना में अनाच्छादित कुल वर्षों की संख्या है कितनी है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यह थी 6 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1950 में। अब योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग आ गया है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाला मच्छर है कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंड फ्लाई। मनुष्य में कालाजार फैलाने वाला मच्छर का नाम है सेंड फ्लाई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। तो वह पत्रिका थी केसरी, ये आपको याद रखना है, केसरी। और यह मराठी भाषा का एक समाचार पत्र था, ये भी आपको याद रखना है। कौन सी भाषा में था, तो यह मराठी भाषा में था और इसकी स्थापना हुई थी 1881 में, ये आपको याद कर लेना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि, ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है इसीलिए यह सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में पहली बार शून्य आधारित बजट तकनीक भारत में अपनाया गया था। और यह पहली बार कब अपनाया गया था भारत में, तो यह अपनाया गया था 1983 में, ये आपको याद रखना है। और विश्व में कब अपनाया गया था, तो विश्व में अमेरिका में यह 1962 में अपनाया गया था, ये भी बात आपको याद रखनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। प्रकाश विद्युत सेल किसमें बदलता है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला और लाल रंग का तीव्र गति से अवशोषण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में पैदा किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गियासुद्दीन तुगलक। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। सृष्टि का सही विलोम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रलय। सृष्टि का सही विलोम प्रलय है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। यदि आपको यह प्रश्न अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और आपको ये जरूर बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ये आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।